ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 27 मई 2025। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले पवित्रता के सागर शिव बाबा की पवित्र किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं पवित्र स्वरूपात्मा हूँ, पवित्रता के सागर की संतान हूँ। आज की साकार मुरली बाबा कहता है जैसे श्री कृष्ण को दिखाते हैं ना एक चित्र में, तो उन्होंने दिखाते हैं श्री कृष्ण की इस गोले के चित्र में कि श्री कृष्ण अपने हाथ में क्या है, स्वर्ग का गोला लिए हुए है और पैर नरक की तरफ है। तो बाबा कहता है तुम्हारा मुख अभी उसी तरह से स्वर्ग की तरफ होना चाहिए और नरक से किनारा, क्योंकि हम नरक से स्वर्ग की तरफ जा रहे हैं। तो बुद्धि योग हमारा किधर होना चाहिए, स्वर्ग की तरफ होना चाहिए। तो उस बात के लिए बाबा ने कहा है ना। और माया क्या करती है, हमें हमारा मुख खींच करके नरक की तरफ लाती है, भगवान स्वर्ग की तरफ करता है। लेकिन ये इसमें हमें सबसे ज्यादा नष्टो मोहा बनना पड़ेगा। देखो, बगुलों के बीच में हंस बन करके रहना ये मेहनत का काम। आज हंस और बगुले को बाबा ने कहा इकट्ठे नहीं रह सकते, ये मेहनत का काम है। तो जो घर गृहस्थ में रह करके घर वाले ज्ञान में नहीं चलते हैं, कई बार क्या होता है, पिता चलता है तो पुत्र नहीं चलता है, पुत्र चलता है तो माँ नहीं चलती है, पति चलता है तो पत्नी नहीं चलती, तो खिटपिट होगा। और बाबा ने कहा वहाँ मुश्किल है रह पाना। वो कब हो सकता है, जब नष्टो मोहा बनना पड़े। तो ये मेहनत का काम है, तो उसको बाबा ने याद किया, उसको हम भी गहराई में चिंतन करेंगे। दूसरा, बाबा ने आज इंद्र सभा को भी याद किया। पुखराज पली, नीलम पड़ी, मणिक पड़ी, ये सब नाम गाया गया। कौन सी परियां हैं, तो उसकी भी हम गहराई में जाएंगे। आज बाबा मुरली के ऊपर भी अटेंशन खिंचवा रहा है। कई बच्चे हैं, बाबा ने कहा, जो मुरली मिस कर देते हैं, लापरवाह रहते हैं। तो वो कौन से बच्चे हैं, क्या मिस करते हैं, उसको भी हम देखेंगे गहराई से। गोले के चित्र को बाबा कहता बहुत अच्छा है, गेट वे टू हेवन, ये अच्छी रीत आप इसमें समझा सकते हो। और फिर से आज बाबा टेंशन खिंचवा रहा है कि रोज रात को अपना चार्ट देखो, आज किसको दुख तो नहीं दिया है ना। सबको सुख देने का रास्ता बताओ, लेकिन बुद्धि कैसी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। इसलिए कहते हैं सैनी के दूध के लिए क्या चाहिए, सोने का बर्तन चाहिए। मतलब बाबा कहना क्या चाहता है कि ज्ञान श्रेष्ठ है, तो उसके लिए बुद्धि का बर्तन कैसा होना चाहिए, साफ होना चाहिए। तो उसके ऊपर हम देखेंगे। बाबा ने देखो उस टाइम कहा था 1969 के पहले की मुरली कि गली गली में तुम्हारा स्कूल हो जाएगा और तुम लिख सकते हो गेट वे टू हेवन। लेकिन एक भी मनुष्य नहीं समझते हैं कि मैं अभी हेल में हूँ, ये वो तो पता ही नहीं है। तो उसके बारे में बाबा ने अटेंशन खिंचवाया। कुमारियों को भी याद किया है कि कुमारी वो जो 21 कुल का उद्धार करे, है ना। और ध्यान रखना है कि हमें अपने आप को स्वयं को मोल्ड कर रियल गोल्ड बनना है। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्वपरिवर्तक बनना है। इसमें कहा जाता है ना, जो मोटे वो अर्जुन, तो उसमें अर्जुन बनना और अपने श्रेष्ठ जीवन के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करना है। और बाप समान बनना है या बाप के समीप जाना है, तो पवित्रता स्वप्न में भी ना आए। तो आज की पूरी मुरली हम शुरुआत करेंगे मुरली के ऊपर ही। बाबा कहता है कई बच्चे मुरली में बड़े बेपरवाह होते हैं। ये मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा, इसलिए इस पे जोर दे रहा हूँ। मतलब मुरली मिस कर देते हैं, बड़ी आसानी से छोड़ देते हैं। आप देखो, कई बच्चों को हमने देखा है मुरली और साथ में थोड़ी सेवा मिली, और ऐसी सेवा मिली है जो हम आगे पीछे कर सकते हैं, तो भी मुरली बड़ी आसानी से मिस कर देते हैं।
कई बच्चे कई सेंटरों पर हमने देखा है, मुरली चल रही, बड़ी बहन मुरली चला रही है, छोटी बहनें गायब हैं। पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। अब मुझे नहीं मालूम है कि क्यों ऐसा होता है। मुरली अगर चल रही है तो हमें बेचैनी होनी चाहिए मुरली के लिए। अभी मैं बताऊं, देखो बहुत सारे भाई बहनें नुमा शाम में जुड़ते, नो डाउट। अब हमने क्या किया कि यहाँ चूंकि हमारा ऑफिस का टाइमिंग है 8 बजे से, तो वो यहाँ के अनुकूल नहीं हो पा रहा है, सेंटर से टैली नहीं हो पा रहा है, क्योंकि 8 बजे तो मुझे पहुँचना होता है और यहाँ मुरली चलती है 7:15 बजे से 8:15 बजे तक, तो हो नहीं पाता है। ट्राई किया मैंने बट नॉट पॉसिबल। तो जो भी हो, जब वो नहीं हो पाया तो हमने क्या किया कि हमारे जैसे जो लोग हैं जो ऑफिस में जल्दी जाना चाहते हैं उनकी मुरली कैसे हो, तो उसके लिए हमने क्या किया, ऑनलाइन मुरली क्लास चालू किया 6 से 6:30 बजे, 30 मिनट के अंदर वो मुरली होती है। अब उसमें भी बहुत सारी आत्माएं कभी आधे घंटे की है, कभी 6:15 बजे जुड़ेंगी, कभी 6:20 पर भी जुड़ते, कभी कोई नहीं भी जुड़ता है। जुड़ते हैं 15-20 लोग, मैं ये नहीं कहता हूँ नहीं जुड़ते हैं, लेकिन अब ये बेपरवाह की बात है। अगर हम सेंटर नहीं जा रहे हैं तो फिर जुड़ने में क्या तकलीफ है। लेकिन वही है कि बेपरवाह होते हैं, समझते हैं हमने मुरली नहीं पढ़ी तो क्या हुआ, हम तो पार हो गए, मुरली की परवाह ही नहीं है। ऐसे को बाबा देह अभिमानी कहता है, तो खुद का भी नुकसान करते हैं। बाबा कहता है कि देखो, कई बार बाबा जब साकार बाबा थे तो पूछते थे, कोई पॉइंट तो उनको मालूम नहीं होता था, क्योंकि बहुत सारी मुरली छूट गई तो उसमें कोई ना कोई पॉइंट्स तो आएगा ना, पॉइंट तो रोज निकलती। इसलिए देखो अभी हमने वो अव्यक्त मुरली का रिवीजन चालू किया कि कहीं ऐसा ना हो कि इन 50-55 सालों में, हम तो भाई बहुत बाद में आए हैं, तो जो पहले की मुरलियाँ चली उनसे वंचित न रह जाए, कोई पॉइंट वंचित न रह जाए, इसलिए उसका रिवीजन चालू किया। तो मुरली के ऊपर हमें बहुत अटेंशन देना है, बेपरवाह नहीं पड़ेंगे। बाबा कहता साथ साथ, लेकिन मुरली सुनी तो उसकी धारणा भी होनी चाहिए। कई लोग पॉइंट तो बहुत अच्छा बना लेते हैं, लेकिन धारणा नहीं होगी तो सब बेकार। तो हमें मेहनत करना है, सारा मदार याद पर है, मेहनत पर है। जितना मेहनत करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे, ऐसे तो ऊंच पद पा नहीं सकते। और उसके लिए क्या करना है, ज्ञान को अच्छी तरह से समझ करके अपना मुख अब मोड़ देना है, नरक से स्वर्ग की तरफ मोड़ देना है, किनारा कर देना है, नरक से किनारा कर लो, है ना। क्योंकि देखो स्वर्ग तो आएगा, इसको तो कोई रोक नहीं सकता है, नरक का परिवर्तन तो होना ही है, लेकिन हमारी बुद्धि निकल जानी चाहिए। ये ऊंची मंजिल है, क्योंकि माया क्या करती है, हमारी बुद्धि को खींच करके नरक की तरफ ले जाती है, भगवान हमारी बुद्धि को खींच करके स्वर्ग की तरफ ले जाता है। अब देखो नरक भी कम अट्रैक्टिव नहीं है, इसलिए बाबा कई बार बोलता है कि यहाँ तो स्वर्ग लगा पड़ा है। कई कई आप जगह जाओ, लोग बताते हैं, मैं तो नहीं गया हूँ कभी, कि दुबई उबई जाओ तो पूरा स्वर्ग जैसा लगता है। लेकिन अभी जब फ्लड आई थी तो सब निकल गया, सब जगह भरा पड़ा था पानी। एक्चुअली ये बहुत बड़ी सुच मंजिल है, और इस मंजिल को पार करने के लिए हमें नष्टो मोहा बनना पड़ेगा। निश्चय और हिम्मत के आधार पर ही इसको पार कर सकते हैं। ये चैलेंजिंग है। देखो बाबा ने आज कहा, और ये बात सच भी है, कि बगुलों के बीच में हंस बनना आसान काम नहीं है। और ये हम तो प्रैक्टिकल देखते हैं, जो गृहस्थी है और गृहस्थी के बाद जो लोग खास करके नौकरी में जाते हैं, बिजनेस में जाते हैं, उनको तो उनके बीच ही रहना पड़ता है। हर दिन एक से दो होना पड़ता है, क्योंकि हर तरह की आत्मा से हमारी मुलाकात होती है। घर पे जो बहनें रहती हैं उनको ये दिक्कत नहीं है, सेंटर पे भी इतनी दिक्कत नहीं। क्यों दिक्कत नहीं? क्योंकि सेंटर पे जो आत्माएं आती हैं रेगुलर, वो तो कुछ तो समझ होती है, लेकिन यहाँ तो रोज नए नए मिलते हैं। इसलिए बाबा ने कहा कि हंस और बगुले इकट्ठे रह न सके, बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि उनका बुद्धि योग किधर है? विकारों की तरफ। तुम्हारा बुद्धि योग किधर है?
नई दुनिया की तरफ, मतलब स्वर्ग की तरफ, उनका हेल की तरफ, उनका स्वर्ग की तरफ, तो दोनों इकट्ठे कैसे हो सकते हैं? तो वो नर्क में जो चीजें हेल में होती है उन्हीं की बातें करेंगे, उन्हीं में सिमरन करेंगे, उन्हीं में चिंतन करेंगे, और स्वर्ग वाली बातें ईश्वर की करेंगे, स्वर्ग में जाने की करेंगे। तो ये बहुत डिफरेंस होता है। बाबा कहता है ऐसे घर में झगड़ा जरूर लगेगा। कई लोग कहते हैं कोई ज्ञान है भाई, बच्चों को क्या यही सिखाया जाता है कि बच्चे शादी ना करें? ऐसा होता है भाई। मैं बताऊं, एक जगह शायद बड़ौदा की बात है, सबको कोर्स करा दिया। एक भाई आए, बोले हमारे यहाँ चलता था। बाद में क्या दिक्कत हुई कि वो कन्या को ज़्यादा अच्छा लगने लगा, उसने कहा शादी न कर, नहीं करेंगे तो विकार पैदा हो गए। मैंने सोचा, उनको कहा भी कि शादी करने से विकार पैदा होते हैं कि शादी नहीं करने से पैदा होते हैं विकार? तो सोच हमारी ऐसी हो गई है। तो बाबा कहता है इसमें नष्टो महा स्थिति चाहिए, हर कोई नहीं कर सकता, मेहनत है। बाबा ने कहा कोई तो ब्राह्मण भी हैं जिनकी बुद्धि फिर क्या होता है, नरक तरफ चली जाती है, हेल तरफ चली जाती है। तो जैसे एकदम रसातल में चले जाते हैं। बुद्धि हमारी नरक तरफ लगनी नहीं चाहिए। देखो तूफान आएंगे, तूफानों को पार करना यही तो हमारी मंजिल है, यही तो हमारी मेहनत है। ये मेहनत करनी है, और मेहनत करने के लिए हमें निश्चय भी चाहिए और हिम्मत भी चाहिए। इस निश्चय के आधार से ही हम पार कर सकते हैं। सबसे बड़ी मेहनत तो यही ना कि विकारियों के बीच में रहते निर्विकारी हंस बनना, इससे बड़ी मेहनत कोई नहीं है। तो वो मेहनत हम सबको करनी है। आज का गीत भी मुरली के साथ ही आया है, निर्बल से लड़ाई बलवान की ये कहानी है, दिए और तूफान की। तो हम सब ने देखा है, मैं आज उसकी बहुत गहराई में नहीं जाऊंगा कि एक दीपक तूफान से कैसे सामना करता है। तो आत्मा रूपी दीपक माया रूपी तूफान से कैसे सामना करता है, वो बात अच्छी तरह से समझनी है हमको। जब हम अच्छी तरह से इस बात को समझेंगे, समझकर पुरुषार्थ करेंगे, तो हम पार होंगे, नहीं तो पार नहीं हो पाएंगे। इसकी मेहनत करनी है। बाबा ने कहा फिर कई लोग क्या होता है, दूसरों को देखते हैं वो गिर गए तो खुद भी गिर जाते हैं। मतलब दूसरे ने कोई गलत काम किया, देखा देखी भाई ये कर रहे हैं तो हम क्यों ना करें। आप देखो, देखा देखी के बाद होता है कि इंसिडेंट हुआ। एक टैंकर था पेट्रोल का, अब वो टैंकर उलट गया तो क्या हुआ, वहां से पेट्रोल लीक हो गया। पेट्रोल लीक हो गया तो किसी के दिमाग में आया कि इसको अगर हम भर ले तो गाड़ी में काम आ जाएगा। तो कई लोग बाइक लेके वहां पहुंच गए, कोई कार लेके पहुंच गए। एक भर रहा है तो देखा देखी दूसरे भरने लगे, और इसके बाद उसमें ये क्या होता है, बहुत डेंजरस होता है पेट्रोल। तो क्या होता है कि वो फ्लैश फायर पकड़ता है, उसका फ्लैश कम होता है, तो वो वातावरण में कुछ भी जरा सा मिल गया उसको इस बार तो पकड़ लेता, और आग लगी, 50-100 लोग शरीर छोड़ दिए। तो कहने का भावार्थ है कि एक गिर रहा है तो सब गिर जाते हैं। तो हमें वो मेहनत करनी है। आज बाबा ने कहा गोले का चित्र बहुत अच्छा है, उसमें क्या है, गेटवे टू हेवन है। लिख दो, क्योंकि अच्छी रीत समझ सकते हैं कैसे कैसे गोले में दिखाया है, कैसे सतयुग होता है, फिर त्रेता होता है, फिर द्वापर होता है, फिर कलयुग के अंत में कैसे आत्माएं ऊपर जाती हैं, फिर सतयुग में कैसे नीचे आती हैं। सारी बातें अच्छी तरह से समझाई गई हैं। तो वो उस चित्र पे हमें सबको समझाना है। बाबा कहता है कैसी दुनिया देखो, दुख कितना है, अथाह दुख है इस दुनिया में, है ना। ऐसा नहीं है कि जो साहूकार हैं जिनके पास बहुत धन है वो सुखी है, नहीं। अनेक प्रकार की बीमारियां लगी हुई हैं, हॉस्पिटल में पड़े रहते हैं। फर्क क्या होता है कि जो गरीब होंगे वो जनरल वार्ड में पड़े रहेंगे, साहूकार होंगे तो स्पेशल रूम में रहेंगे। बाकी दुख तो जो साहूकार को होगा वही गरीब को होगा। एक तरह की बीमारी तो दुख एक ही होगा। एक ही फर्क होगा कि साहूकार को कंफर्टेबल होगा, गरीब को कंफर्टेबल नहीं होगा। उनको अच्छी जगह मिलेगी, उनको नहीं मिलेगी। संभाल अच्छी होती है, लेकिन भाई
जाना तो सबको है। तो गांव में कहावत है, जाएंगे लोटी डोरी वाले भी और जाएंगे लाख करोड़ी वाले भी, जाना तो सबने है। बाबा कहता अपने दिल से पूछना चाहिए कि हम पढ़ते हैं व नहीं, या कितनों को पढ़ाते हैं। अगर नहीं पढ़ाएंगे तो ऊंच पद क्या मिलेगा। कई भाई बहनों से हम कहते हैं कि थोड़ा आगे बढ़ो। कई भाई बहनों को मैंने देखा आगे बढ़ने की इच्छा ही नहीं होती, जैसे सामने से कभी नहीं बोलेंगे कि चलो ये वाली हम सेवा करें, चलो ये वाला प्रोग्राम बनाएं, ये वाला आना चाहिए। उमंग गुस्सा क्यों नहीं दिखता मेरे को पता नहीं, अंदर से जब तक नहीं आएगा। देखो मैं उसके लिए पहले भी कह चुका हूँ, फिर से कह रहा हूँ, छोटे से छोटा प्रोग्राम आप एक ऑर्गेनाइज करके देखो, बाबा की मदद मिलेगी, फिर आप दूसरा कर सकते हो। नहीं कुछ कर पा रहे हो ना, इतना छोटा करो। आप योग तो रख सकते हो अपने घर पे, योग भट्टी का तो इंतजाम अपने घर पे कर सकते हो। योग भट्टी मतलब जैसे बड़ौदा में लोग क्या करते थे, योग और भोग का प्रोग्राम करते थे, हर एक अपने घर पे करता था। मान लो एक दिन फिक्स कर दिया, संडे किया, मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो क्या करते थे, एक संडे को इसने रखा, एक संडे को इसने रखा, एक संडे को इसने रखा। अब उसके घर पे वो उतने सारे ब्राह्मण गए। ये भी तो प्रोग्राम है, है छोटा ही, बट यू कैन डू। आप 10-5 लोगों को इकट्ठा करो, इकट्ठा करके बोलो चलो इनको राजयोग सिखाऊंगा। तो ये सब छोटी छोटी सेवाओं से बड़ी आप सेवाएं कर सकते हैं। एक दिन में कोई बड़ा नहीं बन पाता है। तो ये बातों को अच्छी तरह से समझ करके हमें मेहनत करनी है ना। बाबा ने कहा रोज रात को अपना चार्ट देखो, आज किसको दुख तो नहीं दिया। क्योंकि अभी देखो संडे की मुरली क्या कहा था, कोई को न दुख दो न लो, सुख का रास्ता बताओ। चेक करो आज कितनों को सुख दिया। बाबा ने कहा जो हमारा भाती होगा उसको टच करेगा, और इसमें बर्तन चाहिए सोने का। सोने के बर्तन में ही तो ज्ञान अमृत ठहरेगा। सैनी के दूध वाली बात है ना। तो बुद्धि हमारी बहुत क्लीन और क्लियर चाहिए, मोह नहीं चाहिए, नष्टो मोह चाहिए। बाबा ने कहा इसमें भी यहाँ भी बहुत हैं, यहाँ मतलब ज्ञान में चलने वाले, जिनका पति में बच्चों में बहुत मोह रहता है। बाबा ने आज कहा स्वर्ग का गेट खुलने वाला है। कृष्ण के चित्र में तो सब क्लियर करके दिखाया कि ना कि इस लड़ाई के चित्र के बाद स्वर्ग के गेट खुलेंगे, स्वर्ग में जाना है। स्वर्ग में देखो नाम भी कितने अच्छे अच्छे होते हैं ना। आज बाबा ने याद किया, पुखराज परी, नीलम परी, मणिक परी, बहुत नाम रखे हुए हैं। अभी यहाँ दुनिया में क्या है, वो फिर नीलम पुखराज और इनके पत्थर बना दिए कि उनको उंगलियों में पहनेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। क्या सच में कल्याण होता होगा? इसमें बहुत बार चर्चा हो चुकी है, कुछ नहीं होता है। ये सिर्फ सोच का फर्क है। सोच हमारी बदलती है तो बदलता है। देखो आप कुछ भी कर लो, लेकिन जब तक अपनी सोच को नहीं बदलेंगे तब तक कुछ हो नहीं पाएगा। तो मेहनत करनी है। बहुत थोड़े हैं जो सतयुग में जाएंगे, बाकी तो सब सजा खा करके परम धाम चले जाएंगे। तो जो भी पाप कर्म किए हैं, है ना, एक तो बाबा को कई बार बाबा ने कहा बता देना चाहिए ना, बताओगे तो आधा माफ होगा, ऐसा बाबा ने कहा है। तो उसकी भी हम गहराई में जानेंगे। बाबा आज कहता है जिस बाप से विश्व का राज मिलता है उनको तुम याद नहीं कर सकते हो। तकदीर में नहीं है तो तदबीर क्या करेंगे। इसमें कोई हठ योग की बात थोड़ी है, हमें मेहनत करनी, याद करनी। समझते कुछ नहीं है। बाबा कहता है अपने घर में भी बोर्ड लगा सकते हो, गेट वे टू हेवन। गेट वे टू हेवन ये नाम बाबा को बहुत पसंद आता है। तो हमें वो मेहनत करना है। देखो भगवान आया है परम धाम से हमको पढ़ाने के लिए, है ना, डायरेक्ट पढ़ा रहा है, तो फिर सरेंडर हो जाना चाहिए। बाबा कहता है। आज के वरदान पे आते हैं, स्वयं को मोल्ड कर रियल गोल्ड बन, हर कार्य में सफल होने वाले स्वपरिवर्तक भव। बाबा कहता है जो हर परिस्थिति में स्वयं को परिवर्तन कर स्वपरिवर्तक बनते हैं वो सदा सफल होते हैं। इसलिए
स्वयं को बदलने का लक्ष्य रखो। दूसरा बदले तो मैं बदलूं नहीं, दूसरा बदले ना बदले, मुझे बदलना है। क्या करना है? स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होता है। इसमें है अर्जुन बनना है, अपना करने के लिए, है ना। बाबा ने कहा सदा परिवर्तन करने में पहले मैं, लेकिन हम उसमें पहले मैं नहीं रहते। कुछ मिल रहा है उसमें पहले मैं होता है। जो इसमें पहले मैं करता है वही पहला नंबर हो जाता है, क्योंकि करने में पहले मैं, क्योंकि स्वयं को मोल्ड करने वाला ही रियल गोल्ड बनता है। तो देखो, जो झुकता नहीं ना, इसलिए कहावत बनी, जो झुकता वही है जिसमें जान होती है। अकड़े रहना तो मुर्दे की पहचान होती है। इसलिए हमें झुकना है, मेहनत करनी झुकने की, और अपने श्रेष्ठ जीवन के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करना है। बाप समान बनना है या बाप के समीप जाना है तो क्या है? अपवित्रता स्वप्न में भी वार न करे। और उसके लिए बाबा ने कहा भाई भाई की स्मृति रखो, आत्मा के असली गुण स्वरूप में रहो। आत्मा के असली गुण हम सबको पता है, ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, आनंद और शक्ति। तो उसमें हम रहेंगे तो अपने आप हमारी पर्सनालिटी अच्छी हो जाएगी। तो आज की पूरी मुरली में टेक होम यही है कि अपना बुद्धि योग अब नरक से हटा करके स्वर्ग की तरफ लगाना है ना। ये ऊंची मंजिल है, इसलिए हमें मेहनत करनी है। मुरली कभी भी मिस नहीं करनी है, मुरली में लापरवाह नहीं रहना है। ऐसे नहीं कि हमने मुरली नहीं पढ़ी तो क्या हुआ, नहीं, कुछ भी हो जाए मुरली हमें कभी मिस नहीं करनी है, जरूर पढ़नी है मुरली, और स्वयं को मोल्ड कर रियल गोल्ड बन हर कार्य में सफल होना है, और सफल होकर विश्व परिवर्तक बनना है। अपने श्रेष्ठ जीवन के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करना है। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।